प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकंड पेपर है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति। उसके सेकंड चैप्टर जो कि आप देख पा रहे हैं, शीत युद्ध एवं उसके विभिन्न चरण, इस पर हमारा डिस्कशन जारी है पिछले कई दिनों से। और बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था ये विद्यार्थियों, जो कि इस चैप्टर का अब ये अंतिम वीडियो होगा। मतलब यहाँ इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और वहाँ एक टॉपिक आपका शेष था, उस पर हम डिस्कस करेंगे, और वो था देतांत व्यवहार। जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत व्यवहार का प्रभाव, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर देतांत व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। ये देतांत व्यवहार को हमने पिछले 2-3 वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया, समझा और कई टॉपिक्स पर डिस्कस किया। अंतिम ये टॉपिक उस देतांत व्यवहार को लेकर भी और पूरे चैप्टर को लेकर भी। तो मतलब आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम थर्ड चैप्टर पर डिस्कस करना आरंभ करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है देतांत व्यवहार के बारे में। मैं जैसा कि बता चुका हूँ बार बार कि बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। पिछले 2-3 वीडियो में सारे जो भी प्रश्न इस टॉपिक को लेकर पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट्स को, सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कशन में शामिल किया है, और उनको सबको मिलाकर एक बड़ा प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एनालिटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे। लेकिन मैंने वो सारे जो भी संभावनाएं हैं उनको सबको शामिल किया है उस अध्ययन सामग्री को, जिससे कि आप कोई भी प्रश्न अगर देतांत व्यवहार को लेकर पूछा जाए तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। छोटे प्रश्न की दृष्टि से हम देखें तो 2 नंबर का, 5 नंबर का प्रश्न भी अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देतांत व्यवहार के निर्धारक तत्व की बात करी थी, वो पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपसे छोटे क्वेश्चन में भी और बड़े क्वेश्चन में भी, अगर छोटे क्वेश्चन में कोई आपसे 2-3 तत्व कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत व्यवहार के निर्धारित कोई 2 तत्व बताओ या 3 तत्व बताओ, या फिर बड़े प्रश्न में आपसे विश्लेषण करवा सकता है, या देतांत को परिभाषित कीजिए और देतांत व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं उनको परिभाषित कीजिए, या फिर जो हम आज डिस्कस करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत व्यवहार का क्या इफेक्ट पड़ा। तो कहने का मतलब है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो आइए आज का जो अंतिम टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर है उसका। विद्यार्थियों, ये आप सामने देख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत व्यवहार का मतलब प्रभाव। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे कि जो देतांत व्यवहार, मतलब जो तनाव में शिथिलता आई, इसको आप तनाव शैथिल्य भी बोल सकते हैं विद्यार्थियों। ध्यान रखना, जैसा कि मैंने पहले कहा भी है आपको कि अगर परीक्षा में हो सकता है देतांत शब्द यूज न करके आपसे तनाव शैथिल्य शब्द यूज किया जाए, तो एक ही मतलब है उसका, क्योंकि तनाव जो देतांत है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, मैंने आपको बताया है पहले भी, और उसको हम देतांत जो तनाव शैथिल्य भी उसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये जो तनाव शैथिल्य हुआ, मतलब शीत युद्ध के दौरान जो एक शीत युद्ध चरम स्थिति पर पहुंचा, और बाद में एक दौर आया 1963 से लेकर 1979, और उसके बाद में फिर 85 के बाद भी ये धीरे धीरे तनाव शैथिल्य का जो दौर आया, तो मतलब दोनों गुटों में जो तनाव में कमी आई, शिथिलता आई, तो वो उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, वो हम इस टॉपिक में देख रहे हैं। ये सारे पॉइंट आप देख रहे हैं, वो सारे प्रभाव हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर देखे गए देतांत के तनाव शैथिल्य के। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है विद्यार्थियों, शुरुआत में आप देख पा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इफेक्ट हुआ, प्रभाव हुआ कि तृतीय विश्व युद्ध के खतरे से मुक्ति। क्योंकि आपको पता है कि शीत युद्ध बहुत खतरनाक, मतलब बहुत चरमोत्कर्ष पर, चरम स्थिति पर पहुंच चुका था, विशेषकर 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट आपको याद आ रहा होगा। हमने जो चर्चा भी की थी कि किस प्रकार दोनों ने अपनी जो परमाणु मिसाइलें किस एक दूसरे के खिलाफ करके तैनात कर दी थी, और एक अगर बटन भी किसी भी तरफ से चल जाता
तो कहीं न कहीं एक परमाणु युद्ध हो जाता और तीसरा विश्व युद्ध, क्योंकि पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, तीसरा विश्व युद्ध होने का खतरा था। तो कहीं न कहीं अगर ये तनाव में शिथिलता नहीं आती, देतांत व्यवहार नहीं आता, दोनों गुटों के द्वारा, दोनों देशों के द्वारा तनाव में कुछ कमी लाने के लिए प्रयास नहीं किए जाते, समझौते या वार्ता पर नहीं आया जाता और वो कंपटीशन जारी रहता, तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की भी, और वो विश्व युद्ध न केवल युद्ध होता बल्कि वो परमाणु युद्ध होता, जो कि न केवल उन दोनों देशों के लिए, दोनों गुटों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया को भी तहस नहस कर देता। तो उसमें कहीं न कहीं वो जो खतरा था वो टल गया इस तनाव शैथिल्य से, देतांत व्यवहार से, शीत युद्ध के दौरान। तो बहुत महत्वपूर्ण जो इफेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, वो ये आप बता सकते हैं। सेकंड जो आप देख पा रहे हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास। एक ये विश्वास उभर के सामने आया, मतलब ये, क्योंकि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब यही होता है कि प्रत्येक देश एक शांतिपूर्वक तरीके से, मतलब एक दूसरे को मान्यता दे, अस्तित्व को स्वीकारे। तो यहाँ कहीं न कहीं एक देशों के मध्य, जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य कंपटीशन ही तो था, वो एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा महाशक्ति बताने का प्रयास कर रहे थे और अपनी विचारधारा को ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे, और वो एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये तनाव शैथिल्य का एक ये भी आया कि वो जब तनाव कम हुआ, वार्ता की मेज पर आए, समझौता उन्होंने किया, परमाणु हथियारों में कमी करी, सैनिक खर्च में कमी करने पर बातचीत रही, तो कहीं न कहीं एक शांतिपूर्ण, मतलब शांति का माहौल बनने को तैयार हुआ, बना। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कि प्रत्येक देश एक शांतिपूर्वक तरीके से वो अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखे और एक दूसरे के लिए कोई खतरा उत्पन्न ना हो। तो वो जो भावना है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, उस भावना को बल मिला, उसमें विश्वास आया। तो एक ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इफेक्ट आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, समायोजन, समझौते एवं सहयोग के व्यवहार का विकास। देखिए, तनाव शैथिल्य से ये हुआ, समायोजन, सहयोग, समझौता, मतलब इससे पहले जब जो शीत युद्ध बिल्कुल चरम स्थिति पर था, काफ़ी ज़्यादा एक उग्र दौर था शीत युद्ध का, तो क्या था, मतलब समझौते की बात ही नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ वो हथियार बना रहे थे, होड़ कर रहे थे, और प्रतिस्पर्धा उनमें थी, सैनिक खर्चों में वृद्धि, सुरक्षा को लेकर अपने अपने गुट तैयार कर रहे थे और एक दूसरे राष्ट्रों को अपने अपने गुट में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। समायोजन की बजाय विभाजन की बात की जा रही थी और पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, तो और सहयोग की तो बात थी नहीं। तो कहीं न कहीं जब तनाव शैथिल्य आया, दोनों गुटों में जब तनाव में कमी आई, वो स्थिति आई, तो समझौते की बात हुई, मतलब उन्होंने परमाणु समझौते किए, एक दूसरे वो वार्ता पर आए और एक दूसरे में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आपसी असमझ बन गई थी, भय का माहौल बन गया था, उसमें कमी करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, वार्ताएं करी, एक मतलब समायोजन का एक जो माहौल है वो क्रिएट हुआ, सहयोग की कुछ भावना आई कि हम एक दूसरे के जो बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो परमाणु तकनीक को लेकर जो आपसी असमझ है, उसको कहीं न कहीं परमाणु हथियारों में कमी लाएंगे, कमी लाने का प्रयास करेंगे और आपस में वार्ता के द्वारा जो पूरा तनाव का माहौल है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये जब समझौता, सहयोग की जो भावना, समायोजन की भावना आई, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक महत्वपूर्ण इफेक्ट आप बता सकते हो, क्योंकि शीत युद्ध में पूरी दुनिया में एक भय का माहौल पूरे राष्ट्रों में, न केवल जो इन दोनों देशों के गुटों में शामिल थे, बल्कि अन्य जो देश थे उनको भी पूरा भय हमेशा लगा रहता था, पूरा भय का माहौल बना हुआ था पूरी दुनिया में। तो उसमें कहीं न कहीं कमी आई और एक सहयोग, समझौता, समायोजन की जो भावना है, वो एक व्यवहार है, उसको बल मिला, उसका विकास हुआ। तो ये आप एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर महत्वपूर्ण इफेक्ट, प्रभाव आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, शस्त्रीकरण की होड़ पर नियंत्रण। पूरी दुनिया में जब ये पूरा शीत युद्ध का जब माहौल था और शस्त्रीकरण की होड़, क्योंकि शस्त्रीकरण मतलब अस्त्र शस्त्र बनाने की, और कंपटीशन इसी बात को तो था कि कौन महाशक्ति, किसके पास सशक्त सेना है, कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, किसके पास परमाणु टेक्नोलॉजी, परमाणु हथियार ज़्यादा हैं। तो कहीं न कहीं एक शस्त्रीकरण की होड़ दोनों में चल रही थी और अपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा वो परमाणु हथियार बनाने की होड़ में लगे हुए थे। तो
इससे हुआ क्या कि शस्त्रीकरण की होड़ पर कम से कम तनाव शैथिल्य से उस पर कंट्रोल लगा, क्योंकि उन्होंने समझौता वार्ताएं करी, बहुत सारी वार्ताएं हमने डिस्कस करी थी। एलटीबीटी समझौता हुआ 1963 में, उसके अलावा फिर एनपीटी परमाणु जो अप्रसार संधि हुई 1967 में 68 में, और फिर उसके बाद साल्ट वार्ताएं हुई, स्टार्ट वार्ताएं, खैर शीत युद्ध खत्म हो चुका था तब तक, तो उसके बाद हुई। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये, तो शस्त्रीकरण की होड़ पर वो एक नियंत्रण लगा। अगर तनाव शैथिल्य नहीं आता, ये देतांत व्यवहार नहीं आता, तो ये शस्त्रीकरण पर कहाँ मतलब नियंत्रण लगता, निशस्त्रीकरण की बात होती नहीं। तो शस्त्रों पर कहीं कहीं नियंत्रण की जो भावना है, ये स्थिति आई, तो ये जो मतलब ये तनाव शैथिल्य के कारण ही हुआ। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, क्योंकि इससे हुआ ये कि आपसे में उन्होंने वार्ताओं और समझौतों के द्वारा एक दूसरे को सहयोग देने की बात करी, कि आप एक दूसरे के बीच जो भय का माहौल था, या जो एक आपसी असमझ थी परमाणु तकनीक को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर, अपने अपने किन के पास कितने हथियार है, तो वो शो करेंगे, बताएंगे, तो कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जो भावना है उसमें अभिवृद्धि हुई, तो उसको भी बल मिला तनाव शैथिल्य से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, वो देखा गया। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के लिए स्वतंत्र वातावरण। देखिए, आपको पता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी बीच शीत युद्ध के दौरान जन्म हुआ था, उसका भी गुट निरपेक्ष, क्योंकि वे देश जो कि न तो अमेरिका वाले गुट में शामिल हुए और न सोवियत संघ वाले गुट में शामिल हुए, तो उन्होंने अपनी एक नई स्वतंत्र नीति, गुट निरपेक्ष जो नीति, हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ की कोशिश तो थी कि वे इन देशों को भी अपने अपने गुट में शामिल करें, लेकिन इन देशों ने अपनी एक नई स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, जो कि नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। तो उनके लिए भी एक खुला वातावरण, एक स्वतंत्र वातावरण मिला, क्योंकि इससे पहले खींचतान थी। अमेरिका चाहता था, वो अमेरिका की ये जो देश हैं जिसमें भारत भी शामिल था और बहुत सारे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश थे, अमेरिका की कोशिश थी कि उन गुटों को, उन देशों को अमेरिका वाले गुट में शामिल किया जाए, और सोवियत संघ की ये कोशिश थी कि सोवियत संघ वाले गुट में शामिल किया जाए। तो लेकिन वो नहीं चाह रहे थे, वो अपनी एक स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना चाहते थे और दोनों गुटों से ही वो बेहतर फ़ायदा लेना चाहते थे। तो उन्होंने वो जब नीति अपनाई, तो उससे जब तनाव शैथिल्य हुआ, जब तनाव में कमी आई, देतांत व्यवहार आया, तो उससे हुआ ये कि उनको भी एक स्वतंत्र माहौल मिला, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन के देश थे उनको भी। तो उस दृष्टि से भी ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक महत्वपूर्ण आप इफेक्ट बता सकते हो। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्रवाई का सहज हो जाना, क्योंकि शीत युद्ध जब चल रहा था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो एक जो प्रतिष्ठा थी, उसमें भी कहीं न कहीं कमी आई थी, क्योंकि दोनों देश हैं वो कहीं न कहीं उस संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि एक महत्वपूर्ण संगठन था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, उसका दुरुपयोग कर रहे थे। सोवियत संघ की तरफ से वो अगर कोई प्रस्ताव अगर आता वहाँ पर कोई भी, क्योंकि दोनों के पास वीटो पावर था, तो वो अपने पावर का यूज अपने हित में कर लेते थे, अपने गुट के हित में कर लेते थे। तो उससे एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ जो मूक दर्शक सा बना हुआ था। तो इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ, जब दोनों गुटों में तनाव शैथिल्य आया, तनाव में कमी आई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्रवाई थी उसका सहज मतलब वो प्रॉपर रूप से होने लगी। कहीं न कहीं अब वो जो शीत युद्ध का जो माहौल था, उस कारण जो भय था, जो एक अखाड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ भी बना हुआ था, वो कहीं न कहीं नींववार और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक सहज माहौल वहाँ बना संयुक्त राष्ट्र संघ में भी। तो एक ये भी महत्वपूर्ण प्रभाव देतांत व्यवहार का पड़ा। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अंतिम पॉइंट, विश्व शांति को प्रोत्साहन। तनाव शैथिल्य से वो जो भय का माहौल, तनाव का माहौल है, उसमें कमी आई, और उससे हुआ ये कि एक माहौल बना। जब हथियारों की होड़ में कमी आई, तनाव में कमी आई, उन्होंने आपसे में समझौता किया कि हम इस हथियारों के निर्माण में कमी करेंगे, इस तकनीक का एक शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी प्रयोग करने पर ज़्यादा बल देंगे, और जो आपसी जो असमझ है, जो कंपटीशन चल रहा था, उसमें कमी लाएंगे, और विभिन्न जो वार्ताएं हैं, परमाणु जो तकनीक या परमाणु हथियारों को लेकर, या सैनिक जो कंपटीशन चल रहा था, उनमें परमाणु हथियारों में कमी लाने के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए जो वार्ता समझौते करने थे, तो उससे हुआ ये एक अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आप ये भी बता सकते हैं कि तनाव शैथिल्य के कारण ऐसा हुआ। अगर सपोज करो कि अगर ये तनाव दिनों दिन बढ़ता जाता,
तो अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं बल्कि वो अशांति होती। लेकिन जब तनाव शैथिल्य आया, देतांत व्यवहार हुआ और एक तनाव में कमी आई, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन मिला। तो ये सारे पॉइंट के माध्यम से विद्यार्थियों आप बता सकते हैं, ये सारे जो इफेक्ट हैं, ये सारे प्रभाव हैं, सब तनाव शैथिल्य के कारण, देतांत व्यवहार के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े। और आपसे अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो बड़ा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट के माध्यम से, या छोटे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप 2-3 पॉइंट इनमें से कोई सा भी आप लेके आप आराम से बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आशा है ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही आपका ये जो पूरा चैप्टर है, लगभग सारे टॉपिक्स, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है। अगर आप इन सारे वीडियो को भी अच्छे से देख लेंगे, सुन लेंगे, सारे नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो आप अच्छे से उनको पढ़ लेंगे, तो फिर आपको कोई भी प्रश्न जो है आप परीक्षा में छोड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न आप अटेंड कर सकते हैं और मैं दावा करता हूं कि इनसे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको और अतिरिक्त ज्ञान के लिए आप अपनी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक सब कुछ समाहित करने का प्रयास किया गया है इन वीडियोज़ के माध्यम से, शॉर्ट एंड स्वीट। आपको ये बड़ा लग रहा होगा कि इस चैप्टर को लेकर काफ़ी वीडियो आ गई, लेकिन चैप्टर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी महत्वपूर्ण वेटेज भी परीक्षा में इसका रहता है। तो उस दृष्टि से सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करना अत्यंत आवश्यक था, कोई टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए आपकी जो घर बैठकर आप तैयारी कर रहे हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटी और बेहतर से बेहतर आप तैयारी कर सकें घर बैठ के, वही पूरी कोशिश इस पूरी श्रृंखला की है। तो आशा है आप इनका सबका लाभ भी उठा रहे होंगे। और अंत में आपसे अपील भी यही है कि आप अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इन वीडियोज़ को साझा भी करते रहें। आप अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, या आपको क्या कुछ कमी लग रही है, या क्या बेहतर लग रहा है, क्या और सुधार किया जा सकता है, तो वो भी आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। चाहे वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी आप बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट 3rd चैप्टर को लेकर फिर हम शीघ्र मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।